हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 3 का चैप्टर 10 नीति नवनीतम अर्थात नीति नवनीत। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद पाठ में आए श्लोकों का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो देखिए, पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय अर्थात कुछ श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना अर्थात जो हमारी अंतरात्मा को संतुष्ट ना करे ऐसे कार्यों को त्यागना, सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। देखिए फर्स्ट श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशः बलम्। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, नित्यम प्रतिदिन, वृद्ध उपेस्विनः बड़ों की सेवा करने वाले के, चत्वारि चारों, तस्य उसके, वर्धन्ते बढ़ते हैं, आयु विद्या यश बलम। हिंदी अनुवाद होगा, प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति के और प्रतिदिन बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। सेकंड श्लोक देखिए। यम माता पितरौ क्लेशम सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वश्यतः अपि। यम जिस, माता पितरौ माता और पिता, क्लेशम कष्ट को, सहिते सहन करते हैं, संभवे जन्म के समय, नृणाम मनुष्य की, कि मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जिस कष्ट अर्थात दुख को सहन करते हैं। कौन कौन से दुख ग्रहण करते हैं बेटा? वो देखो, जब उत्पत्ति होती है तो गर्भधान का, फिर कोख में धारण करने का, फिर प्रसव वेदना का, फिर रक्षण का और फिर पालन पोषण। तो ये सब दुखों को कौन सहन करते हैं? माता और पिता। न नहीं तस्य उसका किसका? कष्ट का, निष्कृति ही निस्तारण, शक्या सकता है, कर्तुम किया जा, वर्ष शतहि अपि 100 वर्षों में भी, कि उस कष्ट अर्थात दुख का निस्तारण 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से संपूर्ण श्लोक का हिंदी अनुवाद होगा, मनुष्य के जन्म के समय माता और पिता जिस कष्ट अर्थात दुख को सहन करते हैं, उस कष्ट अर्थात दुख का निस्तारण 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट श्लोक देखिए। तयोः नित्यम प्रत्यम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तय उन दोनों का, किनका? माता और पिता का, नित्यम प्रतिदिन, प्रियम भला, कुर्यात् करना चाहिए, आचार्यस्य गुरु का, च और सर्वदा हमेशा, कि उन दोनों का अर्थात माता पिता का और गुरु का हमेशा प्रतिदिन भला करना चाहिए। तेषु एव उनके ही, त्रिषु तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तपः तपस्याएं, सर्वम सभी, समाप्यते समाप्त हो जाती है। क्योंकि उन तीनों के, कौन तीनों? माता पिता और गुरु, इनके संतुष्ट होने पर ही सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हिंदी अनुवाद होगा, उन दोनों का अर्थात माता पिता और गुरु का हमेशा प्रतिदिन भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों, कौन तीनों? माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर ही सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखिए। सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्म वशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। सर्वम सब कुछ, परवशम दूसरों के वश में होना, दुखम दुख है, सर्व सब कुछ, आत्मवशम अपने वश में होना, सुखम सुख है। कि सब कुछ दूसरे के वश में होना
दुख है। सब कुछ अपने वश में होना सुख है। एतत् यह विद्यात जानना चाहिए। समासेन संक्षिप्त रूप से लक्षणम लक्षण सुख दुखयोः सुख और दुख का, कि संक्षिप्त रूप से सुख और दुख का यह लक्षण जानना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है, सब कुछ अपने वश में होना सुख है। संक्षिप्त रूप से सुख और दुख का यह लक्षण जानना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखिए, यत् कर्म कुर्वतः अस्य शात परितोषो अंतर आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् जिस कर्म कार्य को कुर्वत करते हुए अस्य इस शात हो परितोष है संतोष अंतर आत्मन है अंतरात्मा को, कि जिस कार्य को करते हुए इस अंतर आत्मा को संतोष हो, तत् उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम इसके विपरीत तू तो वर्जयेत त्याग देना चाहिए, कि उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, इसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने से संतुष्टि न मिले वह कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, जिस कार्य को करते हुए इस अंतरात्मा को संतोष हो उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और इसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने से संतुष्टि न मिले वह कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट श्लोक, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत सत्य पूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टि पूतम नजर से पवित्र, न्यसेत रखना चाहिए, पादम पैर, वस्त्र पूतम वस्त्र से पवित्र, जलम पानी, पिबेत पीना चाहिए, कि नजर से पवित्र अर्थात अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र अर्थात छानकर जल पीना चाहिए। सत्य पूताम सत्य से पवित्र, वदेत बोलनी चाहिए, वाचम वाणी, मन है पूतम मन से पवित्र, समाचरित आचरण करना चाहिए, कि सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे संपूर्ण श्लोक का अर्थ होगा, नजर से पवित्र अर्थात अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र अर्थात छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।